वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब आमद। हुकूमती वफ़द के मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर गवर्नर फैसल बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तक़बाल। वफ़द की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुमलिकत खुदादाद की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ। वफ़द की सऊदी क़यादत से मुलाकातें होंगी। सऊदी हुक्काम से $7 अरब के पैकेज पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। कुछ मखसूस लोगों ने मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पामाल किया। उनके लीडर ने उन्हें सिवाय बदतमीज़ी के कुछ नहीं सिखाया। मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पर नहीं लेना चाहती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मदीना मुनव्वरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने जो इस मुआशरे में तबाही की वो आज आपके सामने है। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी सहेली फ़राह खान से मुताल्लिक़ नैब की इंक्वायरी शुरू। एलामी में कहा गया है कि फ़राह खान के असासों में साल 2018 के बाद से नुमाया इजाफा हुआ। 3 बरस के दौरान फ़राह खान के ज़ाती अकाउंट में 84 करोड़ 70 लाख रुपए मौसूल हुए, जो उनके बयान करदा अकाउंट प्रोफाइल से मुताबिकत नहीं रखते। बनी गाला के भूत बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निमटना चाहिए। मरीम नवाज का अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी रोके जाने पर रद्दअमल। बोली, इतनी दीदा दलेरी से आइन, कानून और अदालतों का तमस्खर उड़ाना नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। इन पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती कराना चाहिए या उन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। ऐसी बच्चों वाली हरकतें कि इंसान दंग रह जाए। सोचो, ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था। शुक्र है पाकिस्तान बच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। महंगाई से निढाल आवाम पर मज़ीद बोझ न डालने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कर्ज हासिल करने के लिए IMF के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के सख्त मुआहदे किए थे। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं और ना ही सूबे में कोई आईनी बहरान है। आज भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही का हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने से इनकार। कहा, शरीफों को कोई पूछता नहीं था, अब हुकूमत मिली तो शरीफों का चेहरा सामने आ गया है। तमाम सूरत हाल के असल कसूरवार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। जिसके जहन में गुलामी हो वो कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। कौम आज की मुबारक रात अपनी आज़ादी की राह में हायल रुकावटें ख़त्म होने की दुआ करे। चेयरमैन PTI इमरान खान का शब दुआ की मरकजी तकरीब से खिताब। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ कराई। तकरीब में PTI की कोर कमेटी के अरकान की भी शिरकत। वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइज सूदी निज़ाम के खिलाफ फैसला दे दिया। हुकूमत को 5 साल में मुल्क में सूद से पाक मुआशी निज़ाम नाफिज करने का हुक्म। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी इदारों से ट्रांजैक्शन भी सूद से पाक बनाने की हिदायत। वेस्ट पाकिस्तान मनी लॉन्डर एक्ट, इंटरेस्ट एक्ट 1839 समेत तमाम सूदी क़वानीन इस्लामी शरीयत के मनाफी करार। 318 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया कि मुल्क से सूद का हर सूरत खात्मा करना होगा। ये मुआशरे की तबाही है। मैं उस शख्स का नाम भी इस पाक ज़मीन पर नहीं लेना चाहती। इस पाक ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मस्जिद नबवी में हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी पर रद्दअमल में कहना था कि उन्होंने जो इस मुआशरे में तबाही की वो आज आपके सामने है। हमारे कारकुन भी यहाँ हैं, लेकिन उन्हें हिदायत की गई कि ऐसा रवैया ना अपनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मज़ीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। लेकिन देखिए, मईशत भी ठीक हो जाएगी। जो हालात हैं मुल्क के, रोज़गार भी आवाम को इंशाअल्लाह, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे वज़रा हैं, काबीना है, कोalition पार्टीज़ हैं, उन सब की नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। तो रोज़गार भी मिल जाएगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी और बाकी भी तमाम चीज़ें। लेकिन
जो ये माशरे की तबाही है, जो मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की है, जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ कारकुन आए थे उनमें भी एक जज्बा है, लेकिन उनको ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी मस्जिद नबवी के अहाते में, मक्का के अहाते में, मदीना के अहाते में किसी किस्म की ऐसी इनको देखते हुए बदतमीज़ी ना करें। यही फ़र्क है इन लोगों में और हम लोगों में। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में डबल केबिन गाड़ी में सवार अफराद ने कस्टम्स एहलकारों पर फायरिंग की। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मोचको चेक पोस्ट के करीब गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी ने कस्टम ASO और अमले को टक्कर मारी और फरार हो गए। नुमाइंदा अब तक अहमद अफजल मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अहमद अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सरकारी नंबर प्लेट लगी डबल केबिन गाड़ी में सवार अफराद की जो है कस्टम एहलकारों पर फायरिंग की गई उनकी जानिब से, ये कस्टम हुक्काम ने हमें बताया। इसके अलावा मोचको चेक पोस्ट के करीब गाड़ी को जो है वो रुकने का इशारा किया गया था और जिस पर गाड़ी में सवार अफराद ने गाड़ी से कस्टम और कस्टम के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन और अमले की गाड़ियों को जो है टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की। कस्टम हुक्काम का कहना था कि फरार मुल्जिमान का ताक़ुब किया गया तो मुल्जिमान ने फायरिंग करते हुए शेरशाह चौक के करीब गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसके अलावा मुल्जिमों के जेर इस्तेमाल जो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी और शराब को तहवील में ले लिया गया है कस्टम की एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन और कस्टम हुक्काम ने। इसके अलावा डबल केबिन गाड़ी से जो है 64,80,000 मालियत की गैर मुल्की शराब भी बरामद की गई है, ये एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन और हुक्काम ने हमें बताया। इसके अलावा उनका कहना था कि बलुस्तान से कराची तक गैर मुल्की शराब की मुबैना स्मगलिंग की कोशिश को है जो है वो नाकाम बना दिया गया है। इसके अलावा हम ये भी बताते चलें जो कि हमें कस्टम हुक्काम ने बताया कि पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्टेड कराची का जो एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अमले को ये खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि मुमकिना तौर पर जो है वो बलुस्तान से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब जो है वो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के जरिए कराची स्मगल करने की कोशिश की जाएगी। और इसी सिलसिले में जो है एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट की, उसने इस खुफिया इत्तला पर जो है RCD हाईवे पर कायम कस्टम्स चेक पोस्ट मोचको ने जो है वो बलुस्तान से कराची आने वाले गाड़ियों की खुसूसी तौर पर तलाशी ली, जिसमें सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की खास तौर पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई थी ताकि इस मुमकिना स्मगलिंग को नाकाम बनाया जा सके। जी अहमद अफजल हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे।